शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स काफी लंबे समय से एचडीएफसी बैंक की नॉन बैंकिंग सब्सिडरी कंपनी यानी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब से कंपनी ने आईपीओ के प्राइस बैंड का ऐलान किया, आईपीओ कब आएगा यह बता दिया, तब से कई इन्वेस्टर्स को तगड़ा नुकसान हो चुका है। अब आप कहेंगे कि अभी तो आईपीओ खुला ही नहीं, बीएसई एनएसई पर लिस्ट ही नहीं हुआ, फिर कैसे नुकसान नहीं बल्कि तगड़ा नुकसान हो गया। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ भले ही अगले सप्ताह खुल रहा हो, लेकिन उससे पहले ही कई निवेशकों ने अनलिस्टेड बाजारों में इसके शेयर खरीद लिए थे। अब कैसे 50% का नुकसान हो रहा है, इस बात को आसान भाषा में समझिए। ईटी यानी इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अनलिस्टेड बाजार में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों की कीमत पिछले साल अक्टूबर 2024 में 1400 रुपए से लेकर 1450 रुपए के बीच थी। हालिया समय में इसमें कुछ गिरावट आई थी और पिछले महीने कीमत 1450 रुपए से गिरकर 1150 रुपए से लेकर 1280 रुपए के बीच आ गई। कई निवेशकों ने उत्साह और हाई रिटर्न्स की उम्मीद में इन शेयरों को खरीद लिया। अब कंपनी ने जब आईपीओ के प्राइस बैंड का ऐलान किया है तो उन्हें जबरदस्त झटका लगा है। कंपनी ने आईपीओ के प्राइस बैंड को बाजार की उम्मीदों से काफी नीचे रखा है। इस तरह अनलिस्टेड बाजारों में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर खरीदने वाले निवेशकों को एक झटके में 30% से लेकर 50% तक का नुकसान सामना करना पड़ रहा है। मतलब उनको जो नुकसान हुआ है वो अब झेल रहे हैं। इसी बात को अब एग्जाम्पल से समझिए। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने 1 करोड़ शेयर 1250 रुपए के भी दर से अगर खरीदा तो उनका कुल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? 1250 करोड़ रुपए। आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड यानी 740 रुपए के हिसाब से देखें तो उनकी वैल्यू घटकर 740 करोड़ रह गई, यानी लगभग 510 करोड़ का अनुमानित नुकसान, यानी जिसको कि आप नोशनल लॉस कहते हैं, वो हो चुका है। अब एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ की बात हो रही है तो इस आईपीओ का साइज कितना है ये जान लीजिए। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के जरिए 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इसमें 2,500 करोड़ रुपए का नया इशू और 10,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल, यानी जिसको कि आप ओएफएस के नाम से जानते हैं, वो शामिल है, जिसमें एचडीएफसी बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचेगा। आईपीओ में मिनिमम कितना निवेश कर सकते हैं, ये अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो बता दें, आईपीओ में कम से कम 20 शेयरों का लॉट खरीदना होगा, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को कम से कम 14,800 रुपए निवेश करने होंगे। अब इसका भी गणित समझ लीजिए। 20 शेयर, उसको गुना कीजिएगा 740 के भाव से, तो 14,800 रुपए ये जो है फाइनल कैलकुलेशन आएगा। आईपीओ कब खुलेगा और कब बंद होगा, ये अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो सुन लीजिए इसका भी जवाब। आईपीओ जो है 25 जून 2025 को खुलेगा और 27 जून 2025 को बंद हो जाएगा। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 24 जून 2025 को बिडिंग होगी। शेयरों का अलॉटमेंट जो है 30 जून 2025 को फाइनल होगा। रिफंड और डीमैट अकाउंट में शेयर जो है क्रेडिट जो है 1 जुलाई 2025 को होगा। शेयर बीएसई और एनएसई पर 2 जुलाई 2025 को लिस्ट होने की उम्मीद है। आईपीओ में शेयर किसके लिए कितना रिजर्व है, यह भी आंकड़ा जो है परसेंटेज वाइज आसान भाषा में समझ लीजिए। आईपीओ में 50% शेयर जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी जिसको कि आप क्यूआईबी के नाम से जानते हैं, उनके लिए रिजर्व रखा गया है। 15% जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी जिसको कि आप एनआईआई के नाम से जानते हैं, उनके लिए रिजर्व रखा गया है। और बाकी का बचा यानी 35% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा 1250 करोड़ रुपए के शेयर्स एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स और 20 करोड़ रुपए के शेयर कंपनी के कर्मचारियों के लिए रिजर्व रखा गया है। अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि आईपीओ से जुटाए पैसों का कंपनी जो है कहां इस्तेमाल करेगी। नए इशू से मिले 2500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपने टियर 1 कैपिटल को मजबूत करने और भविष्य में कर्ज देने की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। अब जाते जाते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करती है ये जान लीजिए। 2007 में स्थापित एचडीबी सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है। पूरे भारत में इसकी 1680 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन और ऑटो लोन जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने जून तिमाही में लगभग 13,300 करोड़ रुपए की नेटवर्थ जो है दर्ज की थी। कंपनी की फाइनेंशियल्स की हालत कैसी है ये भी जान लीजिए। 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 14,171.12 करोड़ रुपए था और नेट प्रॉफिट 2,460.84 करोड़ रुपए था, जो 2023 के मुकाबले में ज्यादा है। सितंबर 2024 तक इसके लोन पोर्टफोलियो में 22% की सालाना बढ़ोतरी हुई है और ये
1.02 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब हमने आपको एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।